प्यारे बच्चों, जब आप लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर या एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर सीखने की शुरुआत करते हैं तो वहां पर आपको कई प्रकार के ग्रामेटिकल टर्म्स बार बार सुनने को मिलते हैं। और अगर आप उन ग्रामेटिकल टर्म्स के बारे में ठीक से और पूरी तरह से नहीं जानते हैं तो फिर आप इंग्लिश ग्रामर की बारीकियों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। आज इस वीडियो में मैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल टर्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैं आज मॉडिफायर्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं मॉडिफायर्स के बारे में सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये मॉडिफायर होता क्या है, और ये जानने के लिए आपको एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखा है? अ मॉडिफायर इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट एड्स एक्स्ट्रा डिटेल और डिस्क्रिप्शन टू अनदर एलिमेंट इन ए सेंटेंस। क्या मतलब हुआ, मैं बताता हूं आपको। लिखा है कि एक मॉडिफायर एक ऐसा शब्द होता है या कोई एक ऐसा फ्रेज हो सकता है या कोई एक ऐसी क्लॉज होती है जो एक एक्स्ट्रा डिटेल या डिस्क्रिप्शन, डिटेल का मतलब कोई विवरण होता है, डिस्क्रिप्शन माने वर्णन, कुल मिलाकर कह सकते हो अतिरिक्त जानकारी। तो क्या मतलब हुआ कि मॉडिफायर एक ऐसा शब्द या एक ऐसा फ्रेज, एक ऐसी क्लॉज होती है जो एक अतिरिक्त जानकारी प्रदान करती है। किसके बारे में? टू अनदर एलिमेंट, यानी किसी दूसरे एलिमेंट के बारे में। वाक्य में प्रयुक्त हुआ कोई दूसरा एलिमेंट। अब ये दूसरा एलिमेंट क्या है, इन्हीं चीजों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहली बात क्या हुई, मॉडिफायर एक कोई शब्द हो सकता है, एक कोई फ्रेज हो सकता है या कोई एक क्लॉज हो सकती है। तो मॉडिफायर इन रूपों में हो सकता है, यानी एक शब्द या एक फ्रेज या किसी क्लॉज के रूप में एक मॉडिफायर हो सकता है। अब ये क्या करेगा? ये करेगा कि वाक्य में प्रयुक्त हुए जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, अब ये दूसरे एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं ये मैं आपको बता दूं। ये दूसरे एलिमेंट्स हो सकते हैं, पहला एलिमेंट तो हो सकता है कोई नाउन, ओके, दूसरा एलिमेंट हो सकता है एडजेक्टिव, तीसरा एलिमेंट हो सकता है एडवर्ब, चौथा एलिमेंट हो सकता है वर्ब, और पांचवा एलिमेंट हो सकता है ये पूरा का पूरा सेंटेंस। ध्यान से सुने, पूरा का पूरा सेंटेंस ही वो दूसरा एलिमेंट हो सकता है जिसके बारे में ये जो शब्द या फ्रेज या क्लॉज है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, यानी अतिरिक्त विवरण और प्रदान करेगा। उसी एक शब्द या फ्रेज या उस क्लॉज को हम मॉडिफायर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ओके। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं इन एग्जाम्पल्स की मदद से आपको उन मॉडिफायर्स के थोड़े थोड़े से दर्शन करा देता हूं। देखिए, एक सेंटेंस से लिखा है, द ब्यूटीफुल गर्ल सिंग्स ब्यूटीफुली। क्या मतलब हुआ? वह सुंदर लड़की बड़े सुंदर तरीके से गाती है। अब यहां पर देखो कि इस सेंटेंस में एक नाउन है ये गर्ल, ठीक है ना, और एक वर्ब है ये सिंग्स। क्लियर? अच्छा, आप देखो जरा, इस गर्ल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल है क्या आपके पास, या एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन है क्या आपके पास? और अगर है तो कौन सा शब्द है वो जो एक्स्ट्रा डिटेल और डिस्क्रिप्शन प्रदान कर रहा है? तो आप देख रहे हैं कि ये लड़की के बारे में एक और जानकारी है कि वो सुंदर है। कैसी है? सुंदर है। तो यही वास्तव में इस लड़की के बारे में एक एक्स्ट्रा डिटेल या डिस्क्रिप्शन है, यह हम कह सकते हैं एक अतिरिक्त जानकारी है। इसी एक शब्द को कहते हैं मॉडिफायर। अब आप चक्कर में पड़ेंगे, कहेंगे सर जी ये तो एडजेक्टिव है और नाउन की विशेषता बता रहा है। तो जी हाँ भाई, वो जो मॉडिफायर्स होते हैं वो कोई भी हो सकता है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से शब्द होते हैं जो मॉडिफायर्स होते हैं। तो ये एक ग्रामेटिकल टर्म है। ग्रामेटिकल टर्म यानी एक ऐसा ग्रामेटिकल वर्ड जो ये बताता है कि कौन सा शब्द किसके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, तो उसे ही मॉडिफायर कहते हैं। अच्छा, उस मॉडिफायर को जब हम तोड़ेंगे तो उसमें निकल के आ जाएंगे डिटरमाइनर्स, फिर एडजेक्टिव्स आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, आगे है सब। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा शब्द है वर्ब। अब इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एक और शब्द है, यानी यो गाती है तो कैसा गाती है, तो गाने का तरीका है ये ब्यूटीफुल माने सुंदर तरीके से। तो आप सुंदर तरीके से क्या होता है? गाना, यानी जो गाया जा रहा है, गाने की क्रिया जो हो रही है वो क्रिया सुंदर तरीके से हो रही है। तो यहाँ पर ये दो मॉडिफायर्स हैं, जो एक इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है और एक इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, इस सेंटेंस को देखो जरा, द ब्यूटीफुल गर्ल ऑन द स्टेज सैंग
टू सॉन्ग्स वेरी ब्यूटिफुली। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर एक नाउन ये है, इस नाउन के बारे में एक एक्स्ट्रा डिटेल या एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन या एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि वो लड़की सुंदर है, तो एक मॉडिफायर ये हो गया। अच्छा, अब एक और जानकारी है इसी लड़की के बारे में, क्या, ऑन द स्टेज, यानी उस स्टेज पर खड़ी हुई या मौजूद वह सुंदर लड़की। इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, पहले मतलब निकाल लेते हैं कि उस स्टेज पर खड़ी हुई वह सुंदर लड़की ने बड़े सुंदर तरीके से 2 गीत गाए, ये है इसका मतलब। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो लड़की है वो सुंदर है, एक शब्द ये हुआ, इसको मॉडिफायर कहेंगे, नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रही है। एक ये फ्रेज है, देखो इसमें कोई टेंस बताने वाली क्रिया नहीं है, लेकिन ये फ्रेज एक यूनिट की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर ये पता चल रहा है कि वो लड़की कहाँ पर है, कहाँ पर मौजूद है, स्टेज पर मौजूद है। इसी लड़की के बारे में ये अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, तो ये हो गया फ्रेज। ये सिंगल वर्ड मॉडिफायर है और ये फ्रेज के रूप में एक मॉडिफायर है जो इसी लड़की के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। अच्छा, फिर ये आ गई क्रिया, सैंग, गाया। गाया क्या गाया भाई, एक गाना गाया, तो ये भी वास्तव में क्या है, ये भी नाउन ही है। लेकिन इस नाउन के बारे में एक और जानकारी है कि उसने गाना गाया तो कितने गाने उसने गाए, 2 गाने। तो आप देखो कि यहाँ पर ये जो 2 है ये और एक्स्ट्रा डिटेल है इन सॉन्ग के बारे में कि ये जो गीत हैं वो संख्या में कितने थे, 2 थे, तो ये भी मॉडिफायर ही कहलाता है। अच्छा, फिर ये जो गीत गाया तो कैसे गाया, ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली क्या हो गया, ये तो एडवर्ब हो गया और ये क्या कर रहा है, इस क्रिया के बारे में बतला रहा है, यानी ये गाना कैसे हुआ, ऐसे हुआ, सुंदर तरीके से। तो ये जो एक मॉडिफायर हुआ इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसी एक जो ये जो एडवर्ब है इसके बारे में एक और जानकारी है कि वो गाना जो गाया गया, जो तरीका था वो बहुत सुंदर था, तो एक और मॉडिफायर है। तो ये सारे के सारे शब्द देख रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द किसी न किसी शब्द को मॉडिफाई कर रहे हैं। इन सभी शब्दों को ही मॉडिफायर्स बोलते हैं और जब इनके अंदर चलेंगे तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है भाई, आगे देखो जरा। देखो ये जो सिंगल वर्ड हो सकता है ये कैसे कैसे या किस प्रकार के शब्द हो सकते हैं। तो ये सिंगल वर्ड जो मॉडिफायर्स हैं, यहाँ पर है टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स। ये जो मॉडिफायर्स के प्रकार हैं, कितने प्रकार के शब्द हो सकते हैं। तो सबसे पहला शब्द तो हो गया डिटरमाइनर्स। आप सभी लोग जानते हैं ए, एन, द ये आर्टिकल्स कहलाते हैं, इन्हीं को डिटरमाइनर्स भी कहते हैं और ये किसी नाउन को ही मॉडिफाई करते हैं, इसलिए मॉडिफायर्स ही होते हैं। तो इन डिटरमाइनर्स में आर्टिकल्स आ जाते हैं, ए, एन, द आ जाते हैं, फिर इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, जैसे हिज हो गया, हर हो गया, माई हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव्स हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स, ये भी डिटरमाइनर्स में आ जाते हैं। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स जो होते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी सब डिटरमाइनर्स में ही आ जाते हैं और भी कई प्रकार के डिटरमाइनर्स होते हैं। मैं आपको डिटरमाइनर जब अलग से, ये ग्रामेटिकल टर्म ये भी है, अलग से जब एक वीडियो बनाऊंगा तो डिटरमाइनर्स के बारे में सब कुछ डिटेल में बतलाऊंगा। तो कुल मिलाकर के जो डिटरमाइनर्स हैं ये सिंगल वर्ड होते हैं और ये भी मॉडिफायर्स ही कहलाते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव्स जो होते हैं इनके अंदर वास्तव में कुछ खास एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जो नाउन के बारे में बतलाती हैं, इसलिए इनको अलग नाम दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर इसका अल्टीमेट जो नाम है वो मॉडिफायर ही है, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई ही करते हैं, यानी उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी या एक्स्ट्रा डिटेल्स देते हैं। तो ये सिंगल वर्ड एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। फिर पार्टिसिपल्स होते हैं, जानते हैं पार्टिसिपल्स क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। ये भी सिंगल वर्ड के रूप में आ सकता है किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। अच्छा, ये खुद जो नाउन्स होते हैं, ये नाउन्स भी जब किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई करेंगे तो वह भी मॉडिफायर कहलाते हैं। अच्छा, एडवर्ब्स होते हैं वो भी मॉडिफायर्स ही कहलाते हैं। कुल मिलाकर के जो सिंगल वर्ड मॉडिफायर्स होंगे वो इतने प्रकार के हो सकते हैं, राइट। अच्छा, इतने प्रकार के शब्द जब वो मॉडिफाई करते हैं तो जरा कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो इन सभी एग्जांपल्स को ठीक से देखना, समझना कौन सा शब्द किसको मॉडिफाई कर रहा है। देखो यहाँ पर आई बॉट, मैंने खरीदा, तो आई तो प्रोनाउन हो गया और बॉट मैंने खरीदा, कोई बात नहीं। क्या खरीदा भाई, एप्पल्स खरीदे, ये नाउन है। अब एप्पल्स की संख्या यानी एप्पल्स के बारे में एक और जानकारी है, वो क्या है, 3,
यानी 3 एप्पल्स मैंने खरीदे। तो इन एप्पल्स के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल यानी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन है कि एप्पल्स कितने थे, तो संख्या या मात्रा, ये कहलाते हैं वास्तव में डिटरमाइनर्स। ठीक, तो ये एक तरीके से अगर ग्रामर की भाषा में कहा जाए तो ये जो 3 नाम का जो शब्द है ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी इस नाउन के बारे में और एक एक्स्ट्रा डिटेल जोड़ रहा है, इसी को हम कहते हैं मॉडिफायर। तो देखो पहला शब्द हो गया डिटरमाइनर। दूसरा देखते हैं, द ब्यूटीफुल पेंटिंग इज हर्स, वह सुंदर पेंटिंग यानी जो तस्वीर है उसकी है। तो पेंटिंग ये देखो नाउन है और वो नाउन यानी पेंटिंग कैसी है, सुंदर है। तो इस पेंटिंग के बारे में एक और जानकारी है और वो क्या है कि सुंदर है। तो इसे भी हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव भी वास्तव में क्या कर रहा है, ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसको मॉडिफायर कहेंगे। क्लियर? अच्छा, और देखते हैं, अ वीपिंग चाइल्ड केम टू मी। यहाँ पर एक नाउन है चाइल्ड और इस चाइल्ड के बारे में एक और डिटेल है, एक डिस्क्रिप्शन है कि वो लड़का कैसा है, रोता हुआ। एक रोता हुआ बच्चा मेरे पास आया, तो वो बच्चा कैसा था, इस बच्चे के बारे में एक और जानकारी है जो मेरे पास आया कि वो बच्चा रो रहा था जब वो मेरे पास आया। तो ये देखो ये क्या है, ये है पार्टिसिपल। ठीक है ना, इस बच्चे को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए ये पार्टिसिपल कहलाता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये भी एडजेक्टिव का ही काम कर रही है। ठीक है ना, इसलिए ये भी कहलाया मॉडिफायर। क्यों? क्योंकि इस बच्चे के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, तो ये पार्टिसिपल भी कहलाया मॉडिफायर। अच्छा, आगे देखो, द बॉय स्लेप्ट वीपिंग। यहाँ पर वीपिंग भी है और यहाँ पर भी वीपिंग है, लेकिन ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। देखो, द बॉय स्लेप्ट, लड़का सो गया। अब सो गया तो कैसे सोया, रोते हुए, यानी सोने का जो तरीका है वो ये वाला शब्द बता रहा है। तो कुल मिलाकर के ये वर्ब के बारे में जानकारी दे रहा है। अब वर्ब के बारे में जानकारी देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। लेकिन वो वर्ब के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है तो उसका अल्टीमेट नाम क्या होगा, मॉडिफायर, क्योंकि वह इस सोने के बारे में एक और एक्स्ट्रा डिटेल हमको दे रहा है। यानी वो बच्चा यानी लड़का रोते रोते सो गया, यानी रोते हुए सो गया। ठीक, तो ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, अ हिस्ट्री टीचर गेव अस ए लेसन। यहाँ पर क्या है, एक टीचर है, ये नाउन है। इस नाउन के पहले हिस्ट्री, वास्तव में हिस्ट्री किसी सब्जेक्ट का नाम होता है तो ये भी नाउन ही है। क्या है, ये भी नाउन है, लेकिन ये वाला नाउन इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी टीचर के बारे में एक और जानकारी दे रहा है कि वो टीचर वास्तव में हिस्ट्री पढ़ाता है। इस टीचर के बारे में एक और जानकारी दे रहा है। तो ये जो नाउन हुआ, ये नाउन भी इस नाउन का मॉडिफायर कहलाया। ध्यान से सुने, ये नाउन क्या है, मॉडिफायर ही है इस नाउन का, क्योंकि इसके बारे में और जानकारी हमें मिल रही है कि वो टीचर इतिहास पढ़ाता है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखो, सी अराइव्ड लेट, वह पहुंची, देर से पहुंची। जो ये लेट है, ये लेट नामक शब्द इस पहुंचने को और डिस्क्राइब कर रहा है कि पहुंचना उसका देर से हुआ। तो वास्तव में चूंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए ये एडवर्ब कहलाया, लेकिन ये सारे एडवर्ब्स भी क्या कहलाते हैं, मॉडिफायर्स ही कहलाते हैं, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है यानी वर्ब के बारे में कुछ और बता रहा है ना। जैसे सी अराइव्ड वेरी लेट, अब यहाँ पर वो अराइव्ड पहुंची, देर से पहुंची, ये तो एडवर्ब ही है। तो ये एडवर्ब इसको मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन लेट कितना लेट, बहुत ज़्यादा, तो इस लेट को इंटेंसीफाई कर रहा है ये वेरी, तो ये इंटेंसीफायर है, ये भी मॉडिफायर ही है, क्योंकि ये वेरी इस लेट को मॉडिफाई कर रहा है और ये जो लेट है ये अराइव्ड को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, मॉडिफायर्स ही हैं। ध्यान से सुने, ये सारे के सारे सिंगल वर्ड मॉडिफायर्स हैं। तो समरी बताऊं अब मैं क्या हुआ, यानी सेंटेंस में कोई भी एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में या किसी एडजेक्टिव के बारे में या किसी एडवर्ब के बारे में या किसी वर्ब के बारे में या पूरे के पूरे सेंटेंस के बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल और दे देता है तो उसे ही हम मॉडिफायर कहते हैं। अब मॉडिफायर के अंदर ये सारे के सारे शब्द आ जाते हैं। ठीक है ना। इनकी जब अपनी अलग अलग विशेषताएं आ जाएंगी तो इनके अलग अलग नाम फिर हम नाउन को अलग तरीके से और एडजेक्टिव को अलग तरीके से और डिटरमाइनर को अलग तरीके से हम पढ़ने लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस तरीके से अतिरिक्त जानकारी देने वाले शब्द को ही हम क्या बोलते हैं,
मॉडिफायर बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखो आगे यहां पर मॉडिफायर का दूसरा रूप कैसा हो सकता है। मॉडिफायर का दूसरा रूप एक फ्रेज के रूप में हो सकता है। फ्रेज का मतलब दो या दो से अधिक शब्दों का एक समूह जो यूनिट की तरह मिलकर काम करता है, लेकिन उसमें कोई टेंस बताने वाली क्रिया नहीं होती, यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होते हैं। ठीक है ना? हाँ, टेंस बताने वाली क्रिया हो सकती है, लेकिन फिर सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट होगा तो फिर टेंस बताने वाली क्रिया नहीं होगी। ठीक है ना? तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, चलिए जरा इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम पहचानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा फ्रेज और किसको मॉडिफाई कर रहा है। देखिए, द कैट ऑन द मैट इज डेंजरस। देखो यहां पर कैट के बारे में एक जानकारी है, ये आर्टिकल है, इसे भी मॉडिफायर ही बोलते हैं भाई। जितने भी आर्टिकल्स हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? मॉडिफायर्स। हालांकि इनमें अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए इनको अलग ही नाम यानी एक ग्रामेटिकल टर्म दिया गया है, डिटरमाइनर्स। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये सभी के सभी क्या होते हैं? मॉडिफायर्स ही होते हैं, क्योंकि ये किसी नाउन के बारे में ही एक्स्ट्रा डिटेल्स देते हैं। ठीक है? अच्छा, लेकिन ये एडजेक्टिव से अलग होते हैं, इसलिए इनको डिटरमाइनर कह दिया गया है। और कुछ दूसरे जो शब्द हैं, अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके अनुसार उनको एडजेक्टिव कहा जाता है। चलो अच्छा, तो कुल मिलाकर पहला तो शब्द ये है जो मॉडिफाई कर रहा है कैट को, यानी कैट को स्पेसिफिक बना रहा है। द यानी वो वाली बिल्ली, सभी बिल्लियां नहीं, एक खास बिल्ली की बात हो रही है, कि स्पेसिफिक बिल्ली की बात हो रही है। कौन सी बिल्ली? वो ऑन द मैट, जो मैट पर बैठी हुई है इस समय। तो ये जो ऑन द मैट है, देखो यहां पर कोई टेंस बताने वाली क्रिया नहीं है। हो भी सकती है यहां पर टेंस बताने वाली क्रिया, लेकिन सब्जेक्ट नहीं होगा। यानी फ्रेज क्या होता है? फ्रेज दो या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन वहां पर नहीं होगा। अगर वो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो फिर वो क्लॉज बन जाएगी, फ्रेज नहीं रहेगा। तो देखो ये एक फ्रेज है, ऑन द मैट। एक और जानकारी है हम इस बिल्ली के बारे में कि वो मैट पर बैठी हुई है, तो देखो ये फ्रेज के रूप में मॉडिफायर है। ठीक है ना? इज डेंजरस, खतरनाक है। तो बिल्ली की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, लेकिन बिल्ली के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी और भी है, तो अल्टीमेटली ये भी क्या बन गया? मॉडिफायर ही बन गया। अच्छा, देखो, सी रैन अक्रॉस द फील्ड। ये जो अक्रॉस द फील्ड नाम का ये जो शब्द समूह है, ये भी एक फ्रेज ही है, और ये रैन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी वो दौड़ती चली गई। अक्रॉस माने आर पार, द फील्ड माने खेत या मैदान, तो मैदान के आर पार इधर से और उधर दौड़ लगाती हुई चली गई, यानी क्रॉस कर गई, उसी को अक्रॉस बोलते हैं। तो कुल मिलाकर एक ये फ्रेज है, ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, इसलिए ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज भी कहलाता है। ठीक है? अच्छा, तो कुल मिलाकर ये फ्रेज है, इस रैन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये मॉडिफायर कहलाएगा। ओके? अच्छा, अब ये एक बड़ा सा सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, यहां पर देखो कितने मॉडिफायर्स हैं। कुल मिलाकर के आपको मॉडिफायर्स ही मॉडिफायर्स नजर आएंगे। किसी बड़े से बड़े सेंटेंस में दुनिया ही केवल मॉडिफायर्स की होती है। चलो देखो जरा, द वुंडेड मैन स्ट्रॉलिंग ऑन द रोड विद अ ब्रोकन स्टिक इन हिज हैंड्स विल फॉल डाउन फॉर श्योर ब्रेकिंग हिज रिब्स। क्या मतलब हुआ? पहले मैं मतलब बता देता हूं। वह घायल आदमी, ठीक है, ये नाउन है, इस नाउन के बारे में सारी जानकारियां हैं, अच्छे से देखिएगा। आदमी के बारे में जानकारी है कि वो घायल है, ठीक है। वो आदमी कौन सा है? वो वाला है आदमी, यानी स्पेसिफिक बनाया जा रहा है। ये डिटरमाइनर है, ये एडजेक्टिव है। इसी आदमी के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बताई जा रही है, तो ये सब मॉडिफायर्स हो गए। ठीक है? अच्छा, एक और जानकारी है, स्ट्रॉलिंग ऑन द रोड। एक और जानकारी है कि वो आदमी जो है वो यहाँ पर सड़क पर वो लड़खड़ा करके चल रहा है, तो लड़खड़ा करके चलता हुआ वह आदमी, वह घायल आदमी, ये है कहा गया। तो इस आदमी के बारे में ही देखो सारी जानकारियां हैं। आदमी कौन सा? वो वाला, ये वाला नहीं, वो वाला आदमी, सो द लगाया गया, स्पेसिफिक बनाया गया। आदमी कैसा है? घायल है, तो आदमी के बारे में जानकारी है ये। अच्छा, स्ट्रॉलिंग ऑन द रोड, रोड पर लड़खड़ा कर कौन चल रहा है? यही आदमी।
ठीक है ना। विद अ ब्रोकन स्टिक इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में एक टूटी हुई छड़ी लिए हुए। तो कौन लिए हुए है? यही आदमी लिए हुए है। तो देखो इस आदमी, इस नाउन के बारे में बताने वाले सारे के सारे ये जो शब्द हैं या फ्रेजेस हैं, ये सब मॉडिफायर से ही कहलाते हैं। फिर यहाँ पर क्रिया शुरू हुई, विल फॉल डाउन, वह गिर पड़ेगा यानी गिर जाएगा। फॉर श्योर, निश्चित ही। तो निश्चित ही क्या होगा? गिरने का काम होगा। तो यहां पर इस क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है फॉर श्योर। ये एक फ्रेज इसी को मॉडिफाई कर रहा है, ये भी मॉडिफायर ही है, बस ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, ब्रेकिंग हिज रिब्स, और रिब्स यानी अपनी पसलियों को वो तोड़ लेगा, यानी परिणाम क्या होगा? यानी जब वो गिरेगा तो उसकी पसलियां टूट जाएंगी। तो ध्यान से सुने कि ये जो गिरना हो रहा है, इस गिरने को ही मॉडिफाई किया जा रहा है इस फ्रेज के द्वारा, ठीक है ना। ये भी एक पार्टिसिपल फ्रेज ही है। और यहां पर क्या हो रहा है कि वो गिरने के बारे में, यानी ये जो पार्टिसिपल फ्रेजेस होते हैं ये क्या कर सकते हैं? ये एडजेक्टिव का काम, यानी जब ये नाउन के बारे में बताएंगे तो ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, और जब वर्ब के बारे में बताएंगे तो ये एडवर्ब का काम करेंगे। खैर, चाहे ये एडजेक्टिव हो और चाहे ये एडवर्ब हो, ये होते क्या है? सब मॉडिफायर से ही होते हैं। तो फ्रेज के रूप में ऐसे ऐसे मॉडिफायर्स हो सकते हैं। सेंटेंस को बारीकी से जब आप एनालाइज करेंगे, जब उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो सेंटेंस बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे आप एक घड़ी खोल करके रख दें और उस घड़ी के ढेर सारे पुर्जे रख दें, है ना, तो वो सारे पुर्जे आपको समझ में आ जाएंगे कि वो पुर्जा कहाँ पर फिट होगा, अगर आपने उस घड़ी को बहुत अच्छे तरीके से बनाना सीख लिया है, उनके पुर्जों के बारे में जानकारी। ये भी वास्तव में वैसा ही है, यानी सेंटेंस और सेंटेंस के पुर्जे अगर अलग अलग खोल करके भी रख दिए जाएंगे, तो अगर आप ये सारी ग्रामर जानते हैं तो आप उनको बड़ी आसानी के साथ उनके स्थान पर उन्हें फिट कर देंगे, फिर सेंटेंस चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्लॉजेस। ये जो मॉडिफायर्स हैं ये क्लॉज के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एक एडजेक्टिव क्लॉज हो सकती है और एक एडवर्ब क्लॉज हो सकती है। ये दोनों ही क्लॉजेस भी मॉडिफायर के रूप में आ सकती हैं, यानी किसी नाउन के बारे में बता ही चुका हूं कि वो आखिर किसके किसके बारे में जानकारियां दे सकती हैं। देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फटाफट समझ लीजिए। ये क्लॉजेस भी मॉडिफाई, यानी किसी नाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में, या पूरे सेंटेंस के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाली जो क्लॉज होगी वो मॉडिफायर ही कहलाती है अंततः। देखिए, द बॉय हु इज सिटिंग अंडर द ट्री, यानी वो लड़का, तो कौन सा लड़का? वो वाला। तो इस लड़के को स्पेसिफिक बनाया जा रहा है, तो एक मॉडिफायर तो ये हो गया, सिंगल वर्ड। यहां पर क्या है? हु इज सिटिंग अंडर द ट्री, यानी वो लड़का, उस लड़के के बारे में एक और जानकारी है, और वो क्या है? जो वहां पेड़ के नीचे बैठा है। तो कौन बैठा है भाई? लड़का। तो इसी लड़के को ही मॉडिफाई किया जा रहा है इस क्लॉज के द्वारा। देखो यहां पर क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एक टेंस बताने वाली क्रिया है, हु इज सिटिंग, जो बैठा है, ठीक है ना। ये क्लॉज हो गई। पेड़ के नीचे, इज सोहन, वह कौन है? सोहन है, यानी पेड़ के नीचे बैठा हुआ वह लड़का कौन है? सोहन है, यानी वह लड़का जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है सोहन है। तो आप देख रहे हैं इस लड़के के बारे में एक जानकारी दे रही है ये वाली क्लॉज। ये क्लॉज कहलाती है एडजेक्टिव क्लॉज, इसी को कहते हैं रिलेटिव क्लॉज, ठीक है ना। ये इस लड़के को मॉडिफाई कर रही है। तो मॉडिफायर्स इस रूप में भी हो सकते हैं। देखो यहां पर एक फिर से वही बड़ा सा सेंटेंस है, द वुंडेड मैन हु वॉज। यहां पर हमने अब फ्रेजेस नहीं बल्कि क्लॉजेस लगाई हुई हैं। देखो यहाँ पर द इसी आदमी को स्पेसिफिक बना रहा है, वुंडेड घायल है, कौन घायल है? ये आदमी घायल है। तो ये सिंगल वर्ड मॉडिफायर्स हो गए क्योंकि इस नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। अब ये सिंगल वर्ड नहीं है बल्कि हु वॉज स्ट्रॉलिंग ऑन द रोड, यानी जो सड़क पर लड़खड़ाते हुए चल रहा था। अब ये वास्तव में देखो एक रिलेटिव प्रोनाउन है और एक टेंस बताने वाली क्रिया है, तो ये क्लॉज बन गई। मैंने यहाँ पर इसको क्लॉज बना दिया है। अब अगर हम केवल इनको हटा दें तो ये रिड्यूस्ड क्लॉज भी बन जाती है। इसी को एक और ग्रामेटिकल टर्म है रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉजेस। तो इस तरीके से ये रिड्यूस्ड क्लॉज बन गई। ये तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की भाषा है, लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर की भाषा में ये क्या है? ये है फ्रेज। ये फ्रेज बन गया क्योंकि इससे यहाँ पर सब्जेक्ट और टेंस बताने वाली क्रिया गायब हो गई, तो ये फ्रेज बन गया, पार्टिसिपल फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, केप्ट ऑन सिंगिंग, गाता रहा। तो यहां पर देखो केप्ट ऑन सिंगिंग, ये कुल मिलाकर के एक वर्ब फ्रेज है, ठीक।
गाता रहा until he reached his home। कब तक गाता रहा, ये वाला काम कब तक चलता रहा भैया, जब तक कि वो घर नहीं पहुंच गया। तो ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है ना। और इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही, यानी गाता रहा, जब तक गाता रहा, कब तक गाता रहा, यानी गाने के टाइम को यहां पर मेंशन किया जा रहा है, कितनी देर तक ये गाना गाने का काम होता रहा, ये एडवर्ब का काम कर रही है। तो क्लॉज है ये, देखो ये क्लॉज इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, और ये वाली जो क्लॉज है इस आदमी को मॉडिफाई कर रही है। तो देखो नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है और वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है, कुल मिलाकर के कुल ये सब क्या हो रहा है, मॉडिफाई ही किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी क्लॉजेस भी कहलाती हैं मॉडिफायर्स। तो भाई इतने प्रकार के मॉडिफायर्स हो सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको वही दूसरी वाली चीज देखो, यहां पर ये एक शब्द के रूप में मॉडिफायर हो सकता है, एक फ्रेज के रूप में हो सकता है और एक क्लॉज के रूप में हो सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि वो जो अनदर एलिमेंट्स होते हैं, यानी किनको ये शब्द मॉडिफाई करते हैं या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कितने प्रकार के शब्दों को ये मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी वो जो फ्रेज सिंगल वर्ड मॉडिफायर होंगे या फ्रेज के रूप में जो मॉडिफायर होगा, जो क्लॉज के रूप में जो मॉडिफायर होगा, किसको मॉडिफाई करेगा। देखो नाउन्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे सकते हैं, वर्ब्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे सकते हैं, या वर्ब्स के बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो और बता सकते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव्स के बारे में भी जानकारियां दे सकते हैं, एडवर्ब के बारे में जानकारियां दे सकते हैं, या पूरे के पूरे सेंटेंस के बारे में जानकारियां दे सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो जो मॉडिफायर्स होंगे किन के बारे में जानकारियां देंगे। तो ये 5 प्रकार की बातें हैं जिनके बारे में जानकारियां दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पर क्या है, रेड एप्पल्स। एप्पल्स कैसे हैं, रेड हैं, हमें जानकारी रेड से मिल रही है। यानी लाल जो एप्पल्स होते हैं वो स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, लाल रंग के एप्पल्स। तो यहाँ पर जनरल एप्पल्स की बात हो रही है, वो मीठे होते हैं। तो ध्यान से सुने, इन एप्पल के बारे में 2 प्रकार की जानकारियाँ, यानी ये जो रेड है और ये जो स्वीट है, ये भी एडजेक्टिव ही है। कुल मिलाकर इसी एप्पल को ही और डिस्क्राइब कर रही है। तो ये दोनों ही एडजेक्टिव्स कहलाए मॉडिफायर्स, ठीक है। आगे है देखो, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह गाती है। तो कैसा गाती है, ब्यूटीफुली, यानी सुंदर तरीके से गाती है। तो ये जो शब्द है ये इस सिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये भी एक मॉडिफायर, हालांकि ये एडवर्ब है, चूंकि क्रिया के बारे में बता रहा है। तो एडवर्ब्स भी क्या होते हैं, मॉडिफायर्स ही होते हैं। अच्छा, द मूवी वॉज इनक्रेडिबली एक्साइटिंग। तो मूवी कैसी थी भैया, एक्साइटिंग थी, बड़ी उत्तेजना पैदा करने वाली। तो ये एडजेक्टिव है, मूवी के बारे में बतला रहा है, ठीक है ना। और कितनी उत्तेजना पैदा करने वाली, अविश्वसनीय रूप से उत्तेजना पैदा करने वाली वह मूवी थी। तो ये देख रहे हो, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक। तो ये एडवर्ब है। तो कुल मिलाकर कि ये जो एडवर्ब यानी ये जो शब्द है इस एडजेक्टिव के बारे में अधिक बता रहा है, इसीलिए इसको मॉडिफायर कहा जाता है। एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, इसलिए इसे एडवर्ब कहा जा रहा है, ठीक है। ही ड्रोव रिमार्केबली स्लोली। अब यहाँ पर देखो, उसने गाड़ी चलाई, ड्राइव किया मतलब गाड़ी चलाना। कैसे चलाई, स्लोली, धीरे धीरे चलाई उसने, ठीक है। तो ये स्लोली नाम का जो शब्द है ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब कहलाएगा, ठीक। लेकिन वर्ब के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, तो अंततः इसका नाम हो जाएगा मॉडिफायर। अच्छा, इस स्लोली को मॉडिफाई किया जा रहा है, यानी रिमार्केबली, उल्लेखनीय रूप से, यानी विशेष रूप से धीरे धीरे, यानी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे उसने चला है। तो धीमे धीमे चलने का काम बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये वाला जो शब्द है ये इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक। तो ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब होता है। तो ये सारे के सारे मॉडिफायर्स ही होते हैं। जो भी किसी दूसरे शब्द के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, जो भी शब्द, उसे हम कहते हैं मॉडिफायर। अब ये जो मॉडिफायर होता है ना, केवल शब्दों के बारे में नहीं बल्कि पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। जैसे वी मिस्ड द बस, हमें बस छूट गई। और ये यानी हमारा बस का छूट जाना पूरी की पूरी बात है जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेटली, यानी दुर्भाग्य से। तो दुर्भाग्य से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा हो गया। ये जो दुर्भाग्य से है, तो ये वाला शब्द किसी भी एक शब्द को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी की पूरी बात को मॉडिफाई कर रहा है। यानी हमारा बस छूट जाना ये क्या थी, एक दुर्भाग्य की बात थी। तो ये अकेला एक शब्द पूरे सेंटेंस को के बारे में एक और एडिशनल डिटेल जोड़ रहा है कि ये जो घटना घटित हुई ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, ठीक।
तो यहाँ पर पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं ये सारे के सारे मॉडिफायर्स। तो ये जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने वाला जो शब्द होता है उसको हम एडवर्ब ही कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारे शब्द जो है ये कहलाते हैं मॉडिफायर्स। इतने प्रकार के शब्दों को ये मॉडिफाई करते हैं। तो कुल मिलाकर सारांश के रूप में बात ये हुई कि मॉडिफायर्स वो अकेला शब्द या वो फ्रेज या वो क्लॉज, यानी 3 प्रकार के वो शब्द, फ्रेज और क्लॉज अगर किसी नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त बताएं तो वो मॉडिफायर होते हैं। अगर किसी एडजेक्टिव के बारे में बताएं तो मॉडिफायर होते हैं। एडवर्ब के बारे में बताएं तो मॉडिफायर, वर्ब के बारे में कुछ बताएं तो मॉडिफायर, और यदि पूरे सेंटेंस के बारे में बताएं तो मॉडिफायर। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आप बस यही समझिए कि कोई भी ऐसा शब्द जो किसी दूसरे शब्द के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे तो उसी अतिरिक्त जानकारी देने वाले शब्द को ही हम कहते हैं मॉडिफायर। ये रहा पूरा का पूरा सब कुछ डिटेल्ड। मॉडिफायर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किनको मॉडिफाई कर सकता है, कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकता है, सब कुछ मैंने आपको बतलाया। ठीक, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको पसंद आया है तो भाई लाइक ज़रूर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स लोगों के यहाँ, इसको शेयर भी कर दिया करो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। लेकिन वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आज इतना, फिर आगे मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।